हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइज सेपरेशन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन, जिसके ऊपर पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलती है। यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है कि साइज सेपरेशन दो वर्ड्स हैं। साइज़ को सेपरेट किया जाना है। साइज़ को सेपरेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें सीव्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और साइज़ जो रहते हैं हमारे अलग अलग टाइप के रहते हैं। फाइन पाउडर रहता है, कोर्स पाउडर रहता है, वेरी फाइन रहता है। उसके लिए हमारे पास सीव्स भी अलग अलग रहती हैं। इसके अलावा कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि साइज सेपरेट करने के काम में आते हैं। और आज एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में अपने चैनल पे चर्चा करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी जो ऐप है उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं साइज सेपरेशन के बारे में। साइज सेपरेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ टेक्निक। किस काम आती है? सेपरेट करने के। किस चीज़ को? पार्टिकल्स को, डिफरेंट साइज़ के। वो डिफरेंट साइज़ कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताया। जैसे कि कोर्स पाउडर होता है, मॉडरेट कोर्स पाउडर होता है, मॉडरेट फाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये जो दो ग्रेड्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि देखिए, पहली चीज़ क्या है? साइज रिडक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है? साइज सेपरेशन। साइज रिडक्शन नहीं होगा तो साइज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। साइज रिडक्शन के लिए डिफरेंट मिल्स यूज़ की जाती हैं। और साइज़ हमारा फाइन क्यों होना चाहिए? फाइन साइज इसलिए होना चाहिए क्योंकि उससे पार्टिकल का साइज़ बढ़ जाता है, और जब पार्टिकल का साइज़ बढ़ता है तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है? उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा? सरफेस एरिया बढ़ने से ड्रग का डिसोल्यूशन अच्छा होगा। डिसोल्यूशन अच्छा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो ड्रग का जो रिस्पॉन्स है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो अच्छा होगा। थेरेपेटिक रिस्पॉन्स फास्ट आएगा। तो ये सारे कुछ एडवांटेज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड्स ऑफ पाउडर को डिफरेंट उसमें डिफाइन किया हुआ है कि सीव्स थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास। यहाँ पे कोर्स पाउडर के लिए सीव नंबर 10 है, मॉडरेट के लिए 22 है, मॉडरेट फाइन के लिए 44 है। और ये दो इंपॉर्टेंट आपको सीव्स हमेशा याद रखनी है, 85 और 120। और यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन दे रखा है, सीव्स थ्रू विच ओनली 40% ऑफ द पार्टिकल पास। सीव नंबर 44 ये कोर्स पाउडर के केस में है, और नेक्स्ट वाले में सीव 60 है, और नेक्स्ट वाले के केस में 85 है। आइए अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक एक की। कोर्स पाउडर क्या होता है, मॉडरेट कोर्स पाउडर क्या होता है, मॉडरेट फाइन पाउडर क्या होता है, फाइन पाउडर क्या होता है, और वेरी फाइन पाउडर क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कोर्स पाउडर की। इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 10। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। एंड नॉट मोर देन 40%। किस वाली सीव से? 44 नंबर सीव से। यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं, सारा का सारे पार्टिकल पास हो जाने चाहिए सीव नंबर 10 से, और 40% से ज़्यादा 44 नंबर सीव से पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, moderate coarse powder. It is the powder of which all the particles pass through sieve number 22 and not more than through sieve number 60. तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है moderate fine powder. It is a powder of which all the particles pass through sieve number 44 and not more than 40% through sieve number 85. स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सीव सीव सीव। ये सीव होती क्या है? सीव स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर में जो आटा छानने के काम में एक छलनी आती है, उसको हम सीव बोलते हैं। और ये सीव जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। हमें स्टेनलेस स्टील क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि ये कोरोजन नहीं होता इसके ऊपर। और हमारे लैब्स के अंदर आपको सीव शेकर मिल जाएगा। सीव शेकर मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटेड भी होता है। ऑटोमेटेड में मोटर ड्रिवन होती है, उसके थ्रू अपने आप अलग अलग डिफरेंट साइज़ की सीव्स लगाई जाती हैं। ऊपर से जो हमारा जिसका हमें साइज सेपरेट करना है, तो हर एक में अलग अलग सीव्स जो होंगी, जो सीव नंबर आपको दिखाए गए हैं उसके थ्रू पास होगा, और हर एक सीव पे कुछ ना कुछ पार्टिकल रिटेन हो जाएगा। और फिर हम उसको अलग अलग करके वेइंग कर लेते हैं, और फिर उसका कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं कि कितना % कौन सी सीव में रिटेन रहा। तो आई होप आप लोगों को सीव के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं फाइन पाउडर के बारे में बताता हूँ। इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 85। सीव नंबर 85 से पास हो जाता है।
and very fine powder. It is a powder of which all the particles pass through sieve number 120. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा टाइप्स ऑफ पाउडर के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को हमारा जो उदित फार्मेसी चैनल है फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए, और इसकी जो ऐप है, इसका ऐप आपको उसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जैसा बता रहा था कि इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। वो जो इक्विपमेंट है वो है साइक्लोन सेपरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर का एग्जांपल दे रखा है। आइए इसकी डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं या फिर कंटेनर से टकराते हैं, जब टूटता है तो फिर किस हिसाब से क्या क्या फॉर्मेशन होती है, इसको हम चर्चा करने वाले हैं इसकी पूरी की पूरी वर्किंग के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंसिपल जानेंगे साइक्लोन सेपरेटर का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे बता दी गई है, मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ किया जाता है टू सेपरेट सॉलिड्स। कहाँ से? फ्लूइड से सेपरेट करने के लिए। एंड सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पार्टिकल साइज़ की अहम भूमिका है, दूसरा डेंसिटी की। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से अगर कोई पूछता है साइक्लोन सेपरेटर में मेन इंपॉर्टेंट किस चीज़ की है, तो आप लोगों का आंसर होने चाहिए कि एक तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स और दूसरा पार्टिकल साइज़। तो आप लोगों के आंसर इमीडिएट आने चाहिए। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉनिकल बेस रहता है इसका, एक इसका फ्लूइड आउटलेट रहता है एट द टॉप एंड सॉलिड आउटलेट एट द बॉटम, एंड देयर इज अ टेंजेंशियल इनलेट थ्रू विच द सस्पेंशन इज पास्ड। सस्पेंशन को उसमें से पास किया जाता है। वर्किंग की बात करूं, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्किंग को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस और अ लिक्विड कहाँ किया जाता है? उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे, किसमें? इन द वेसल। अब हाई स्पीड पे रोटेट जब इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो होगा क्या? रोटेटरी मूवमेंट होगी और विद इन द वेसल, जिसकी वजह से वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पार्टिकल्स होंगे हाई डेंसिटी के, वो क्या होगा? वॉल की तरफ फेंके जाएंगे। फेंके जब जाएंगे तो वो टूटेंगे, या किससे टकरा के? कंटेनर से टकरा के, या फिर वो आपस में टकरा के टूटेंगे, जो कि कलेक्ट कर लिए जाते हैं थ्रू कॉनिकल बेस। एंड द फाइन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड। देखिए जब वो चूरा हो जाएगा तो चूरे को इकट्ठा भी करना पड़ेगा, वही चूरा जो है वो फाइन पार्टिकल्स हैं, और उसको फिर हम फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगे अलॉन्ग विद द फ्लूइड। स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये शायद चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। साइक्लोन सेपरेटर बहुत ही ईजी है, और स्टूडेंट इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल जो वर्जन है, वो डिटेल वर्जन आपको हमारी ऐप में मिलेगा। वो ऐप आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ऐप के इसी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।